तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएलएम फ्रिक्शन के क्लास वर्क क्वेश्चंस के बिगिनर्स बॉक्स 3 के क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 लिखा है अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। डायग्राम बना के दिखा रखा है। एक रोप है, रोप का मास कितना है m है और लेंथ कितना है l करके दिया है। हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज एक्टिंग एट वन एंड ऑफ द रोप। इसके एक एंड पे डायग्राम में दिखाते हुए F फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। कैलकुलेट टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x एज शोन। तो इस राइट एंड से ना इस लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पूछा गया है टेंशन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है, इसको टू ब्लॉक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दीजिए। लेट्स से यहां से यहां तक का मास m1 और यहां से यहां तक का मास m-m1 करते हुए, तो इसे टू ब्लॉक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस पॉइंट पे टेंशन हम चेक करना चाहते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम कन्वर्ट करते हुए इस मास को हम लेट्स से m1 कह देते हैं। तो ये जो मास हो गया, इसके आगे वाला ये जो मास है, ये मास मेरा बन के आ गया m-m1 करके लिख दिया जाए। और इस m-m1 मास पे F फोर्स आगे लग रहा है। मुझसे पूछा है इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, ये अपना क्वेश्चन है ना। इस पॉइंट पे टेंशन हमसे पूछा गया है। तो ये जो स्मॉल एक फाइन थ्रेड अगर यहाँ पे जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे टेंशन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्योंकि आपका मासलेस रस्सी नहीं है, हमने पढ़ा था मासलेस रस्सी होगा तो थ्रू आउट टेंशन सेम रहता है, पर क्योंकि मासलेस नहीं है तो हर जगह पे टेंशन सेम नहीं होगा। तो इसको अप्रोच करते हैं। पहले तो ये पता कर ले इस m1 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं बोल सकता हूं पूरे l लेंथ रस्सी में m मास है, तो l लेंथ में m मास है तो 1 मीटर में मास हो जाएगा m/l। तो इस x मीटर में मेरा मास हो जाएगा बाय यूनिटरी मेथड m इंटू x/l, जिसको मैं लिख सकता हूं m1। ये m1 मास इतने पार्ट में हो गया। तो ये m-m1 इस वाले पार्ट में कितना मास हो जाएगा, m-m1 किया जाए, m1 की वैल्यू रख दें, दैट इज mx डिवाइडेड बाय l। यहां से m कॉमन निकलते आए तो ये बन गया 1 - x/l। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, m1 मास की वैल्यू निकल के आ गई, इस वाले मास की वैल्यू निकल के आ गई m इंटू 1 - x/l। अब यहां पे हम बोल सकते हैं पहला चीज, ये पूरा सिस्टम लेट्स से जो m मास का था उस पे F फोर्स हॉरिजॉन्टल आगे लगाया जाए तो वो पूरा सिस्टम कहां एक्सेलरेट करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस पे सूडो लगाते हुए ma पीछे लगाया जाए तो पहला चीज इक्वेशन लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू m इंटू a। तो a की वैल्यू निकल के आ गई F/m। मुझसे ये टेंशन पूछा गया है तो आंसर मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज, दैट इज F, M, L एंड X करके। चलिए अब इन दोनों का अलग से FBD बनाते हैं। तो पहले पार्ट इसका FBD बनाते हुए M1 का FBD बनाया जाए। तो इस M1 की बात करूं तो इस M1 पे टेंशन T आगे लग रहा है। उसी तरह से ये अगर फ्रेम आगे A से एक्सेलरेट कर रहा है तो पूरा सिस्टम कॉमन एक्सेलरेशन A से एक्सेलरेट आगे करेगा, जिसके चलते इस पे सूडो फोर्स पीछे लगेगा, दैट इज m1 इंटू a। तो यहां से अब ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ m1g, पर हमें यहां पे टेंशन से मतलब है सीधा, तो t निकल के आ गया m1a, जहां पे a की वैल्यू हमने निकाली है f/m और m1 की वैल्यू निकाली गई है mx/l। यहां से हमारा m1 की वैल्यू निकल के आ गई m इंटू x/l इंटू a की जगह लिखा जा सकता है हमारा F डिवाइडेड बाय m। यहां से m से m कैंसल्स आउट, तो ये जो टेंशन आया एट अ डिस्टेंस x वो निकल के आ गया F इंटू x/l करके। ये एक रिजल्ट आया। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने इसका FBD से ये टेंशन निकाला। अब चलिए इसका FBD से चेक करते हैं क्या सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा। जब आपने पूरे सिस्टम को लिया था तो ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स था, वो ड्रॉ नहीं हुआ था, पर जब इन दोनों को अलग से FBD बना के देखा तो उस टाइम पे टेंशन रोल में आ जाएगा। तो जैसे इसको m-m1 की बात करूं, ये m-m1,
जिसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 1 माइनस एक्स बाई एल करके, ये रहा m इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। इस पे आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा है और ये फ्रेम भी आगे A से एक्सिलरेट करेगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं पीछे की तरफ रस्सी का टेंशन T लग रहा है। अब A से एक्सिलरेट आगे करेगा तो सुडो पीछे लगाओगे, दैट इज m इंटू A इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल करके लिखा जा सकता है। अब फोर्स बैलेंस कीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देयरफॉर F इज इक्वल टू आगे की तरफ F, पीछे की तरफ हो गया T प्लस मेरे पास बन के आया m इंटू A इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल करके कहा जा सकता है। और ये m इंटू A और कुछ नहीं है, F करके बना हुआ है। दिस इज F इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल इंटू T प्लस यहाँ पे आया F। अब इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड लेके आए तो यहां से टेंशन आ गया F माइनस, इसको लिखा जा सकता है F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। अब ब्रैकेट अगर खोलता हूं, यहां से टेंशन आ गया F माइनस F प्लस मेरे पास आया F इंटू एक्स बाई एल। इस F से F ये कैंसिल हो गया, यहां से देख रहे हैं आंसर सेम आ जाता है, दैट इज F इंटू एक्स बाई एल। तो क्योंकि ये मासलेस रस्सी नहीं है तो टेंशन पूरी रस्सी में सेम नहीं होगा। जैसे जैसे x डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे टेंशन भी चेंज होगा। अगर मासलेस रस्सी होती तो ये F जो होता टेंशन वही F के बराबर रहता, पर क्योंकि मासलेस रस्सी नहीं है तो टेंशन मेरा F इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एल करके रिलेशन आ जाएगा। फिर से इस चीज को समझते हैं। पहले काम क्या करते हुए, पूरे को m मास लेते हुए इस पे फोर्स आगे की तरफ F लग रहा है, एक्सेलरेट आगे करेगा, सूडो फोर्स पीछे ma, F बराबर ma करते हुए A आया F बाई m। अब इसका अलग से FBD, इसका अलग से FBD बनाया जाए तो इसका मास m1 पे आगे टेंशन T और उतना ही टेंशन T पीछे, और यहाँ पे इसका मास m1 माने हैं इतने पार्ट का, तो इस पार्ट का मास हो गया m माइनस m1। इस पे फोर्स F आगे लग रहा है, टेंशन T पीछे। तो सबसे पहले आते हैं इस m1 की वैल्यू पता करने। L लेंथ में m मास बोल रहा हूं तो 1 मीटर का मास m बाई एल, तो इस x मीटर का मास लिख दिया जाएगा m इंटू एक्स बाई एल, जिसको m1 कह दिया जाए। तो इतने का मास mx बाई एल आया है, तो इतने का मास m माइनस m1 करके, m1 की वैल्यू mx बाई एल, तो m माइनस mx बाई एल में m कॉमन निकाल लो, 1 माइनस एक्स बाई एल। अब इसका m1 का FBD बनाता हूं तो इस m1 पे टेंशन T आगे लग रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, जब तक कुछ ना बोला जाए तो कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अब ये पूरा सिस्टम A से एक्सेलरेट करेगा तो ये भी A से और ये भी A से आगे एक्सेलरेट करेगा, तो A से आगे एक्सेलरेट करेगा तो करस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स पीछे लगेगा। तो टेंशन बराबर m1 इंटू A, m1 की वैल्यू हमारे पास है mx बाई एल और A की वैल्यू हमने निकाली हुई है F बाई m करके, m से m कैंसिल, fx बाई एल आया। अब यहाँ पे m1 का FBD बनाए थे, अब चेक करना चाहते हैं m माइनस m1 के FBD से भी सेम आता है कि नहीं आता है। तो m माइनस m1 सिंप्लीफाई करके m इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल आया। F फोर्स इस m माइनस m1 पे आगे लग रहा है, T टेंशन पीछे लग रहा है, एक्सेलरेट आगे करेगा तो सूडो फोर्स पीछे ma इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। बैलेंस करो, F इक्वल टू T प्लस ma इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल, जहां पे ma की जगह लिख दिया जाए F 1 माइनस एक्स बाई एल, इसको लेफ्ट साइड लाके ब्रैकेट खोला जाए, यहां से टेंशन आ गया एफ एक्स बाई एल। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। समझ आ गया? यहां तक स्क्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। कैलकुलेट टेंशन टी इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एंड ए इन द फॉलोइंग डायग्राम अज्यूमिंग। अभी तक बस एक ही F फोर्स लग रहा था, एक है ना स्ट्रिंग में जिसका कुछ मास था, लेंथ था। अब वैसे ही एक और स्ट्रिंग हो गई, लेंथ L, मास M, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F1 और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है F2। मुझसे पूछा गया है अब इस फ्रंट एंड से x डिस्टेंस पे इस सेक्शन में कितना टेंशन होगा, ये पूछा गया है। अब क्योंकि मासलेस रस्सी नहीं है तो टेंशन सभी जगह सेम नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर से इसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम से सॉल्व करते हुए, तो इसका मास m1 कह दिया जाए और इसका मास m-m1 करके। और यहाँ पे गिवन है मुझे कि F1 जो है वो F2 से बड़ा,
मतलब आगे सोचो 10 न्यूटन पीछे 2 न्यूटन, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम एक्सीलरेट कहां करेगा, आगे की तरफ करेगा एक कॉमन एक्सीलरेशन से। तो हम बोल सकते हैं इसका मास अगर m1 है तो इस सिस्टम का मास मेरे पास बन जाएगा m-m1, तरीका वही रहेगा। और यहां पे हम बोल सकते हैं इस छोटे से पॉइंट पे एक रस्सी कनेक्ट कर दी जाए और वो रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा वो टेंशन हम निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पे F1 फोर्स तो आगे लग रहा है और मेरा इस पे F2 फोर्स जो है वो पीछे लग रहा है। अब मुझे टेंशन पता करना है उस X, है ना, इस फ्रंट एंड से X डिस्टेंस वाली रस्सी पे। तो पहला काम क्या करते हैं, पहला काम वो कॉमन एक्सेलरेशन पता करते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं बोल रहा हूं ये भी A से एक्सेलरेट आगे करेगा और ये भी A से एक्सेलरेट आगे करेगा। तो पहले तो m1 निकाला जाए। m1 के लिए लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि आपका L लेंथ में m मास है, L लेंथ रस्सी में m मास है, तो 1 मीटर में कितना मास हो जाएगा, m/L मास पर यूनिट लेंथ। तो x मीटर रस्सी में हमने m1 मास कहा है, तो x मीटर रस्सी में मास होने चला गया mx/L, जिसको कह दिया जाए m1। ये मास निकल के आ गया m1 इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में लिख दिया जाए m-m1, m1 की वैल्यू रख दूं दैट इज mx/L। यहाँ पे m कॉमन निकाल लिया जाए, तो m कॉमन निकाल के ये मेरे पास आ गया 1 - x डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं L करके। तो इस वाले पार्ट में आपका लेट्स से क्या कहा जा सकता है, मास इज m × 1 - x/L। अब इस पूरे सिस्टम को, अगर इस पूरे को एक सिस्टम बोल दिया जाए तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना है, टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग m, और इसमें जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स हो गए जो FBD में नहीं बनाने हैं। अब इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F1 और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है F2, और F1 F2 से ज्यादा दिया हुआ है, जिसके वजह से हमने कहा ये सिस्टम एक्सेलरेट आगे करेगा। उसके बाद क्या कीजिए, सूडो लगाइए पीछे की तरफ, दैट इज m × a। अब फोर्स बैलेंस करते हुए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज F1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं F2 प्लस, ये बन के आ गया m × a। यहां से लिख सकते हैं हम ma इज इक्वल टू F1 - F2। तो यहां से एक्सीलरेशन निकल के आ गया मेरे पास F1 - F2 डिवाइडेड बाय m कर दिया जाए। तो ये तो आ गया एक्सीलरेशन, कॉमन एक्सीलरेशन। पर मुझसे पूछा ये टेंशन कितना होगा, तो हम किसी एक से निकाल सकते हैं टेंशन, पर हम क्या करते हैं, फिर से वही काम, एक से निकालेंगे और दूसरे से क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आंसर सही आया है या नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका FBD बनाते हुए, तो इसका m-m1 मास हमने निकाला m × 1 - x/L। तो इसका मास हमने निकाला m × 1 - x/L कर दिया जाए। अब ये एक्सेलरेट A से आगे करेगा और इस पे टेंशन T आगे लग रहा है और F2 जो फोर्स है वो पीछे लग रहा है, जिसके करस्पॉन्डिंग A से एक्सेलरेट आगे करेगा तो सूडो पीछे लगेगा। दैट इज यहां से लिख सकते हैं m × A × 1 - x/L। और यहाँ पे और कोई फोर्स तो है नहीं, टेंशन T आगे, F2 पीछे, एक्सेलरेट आगे करेगा, तो सूडो फोर्स आपने m-m1 मास रखते हुए m × 1 - x/L फोर्स पीछे लगा दिया, सूडो फोर्स। बैलेंस कर दो तो T निकल के आया मेरे पास ma × 1 - x/L प्लस यहाँ पे आ गया F2 करके, और इस m × A की जगह मैं लिख सकता हूं F1 - F2। ma की जगह लिख दिया जाए F1 - F2 और फिर 1 - क्या पड़ा हुआ है, x/L प्लस F2। अब ब्रैकेट अगर खोला जाए तो यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे ब्रैकेट खुलने पे F1 के साथ तो रिजल्ट आ जाएगा 1 - x/L, और -F2 जब खुलेगा तो -F2 प्लस F2 × x डिवाइडेड बाय L, और ये प्लस F2 पड़ा हुआ है। तो यहां से F2 से F2 कैंसिल हो जाता है सिंप्लीफिकेशन पे, यहां से टेंशन निकल के आता है F1 × 1 - x/L प्लस दिस इज इक्वल टू F2 × x डिवाइडेड बाय L। ये आया टेंशन।
अब जो भी आंसर जिस फॉर्म में आया है बस उसी फॉर्म में लाके छोड़ दो, ठीक है। आपने टेंशन निकाला इन टर्म्स ऑफ, है ना, F1, F2, X एंड L, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। अब इसी को हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्या ये मेरा इसके FBD से भी सेम ही रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अब इस FBD में इसका FBD बनाने जाऊं तो M1 की वैल्यू तो मेरे पास पड़ी हुई है m इंटू एक्स बाई एल, तो M1 का मास है mx बाई एल। अब इस पे F1 फोर्स लग रहा है आगे और पीछे की तरफ लग रहा है रस्सी का टेंशन T, और एक्सीलरेशन आगे है जिसके वजह से सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, दैट इज ma इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल कर दिया जाए। अब बैलेंस करते हुए F1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है T प्लस दिस इज इक्वल टू ma x बाई एल। अब फिर से क्या करता हूं, मुझे टेंशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी, तो यहां पे ma की जगह हम लिख सकते हैं F1 माइनस F2, तो दिस इज F1 इक्वल टू T प्लस ma की जगह लिख दिया जाए F1 माइनस F2 इंटू एक्स बाई एल। इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, तो टेंशन आया F1 माइनस ऑफ दिस इज F1 माइनस F2 इंटू क्या लिख सकते हैं एक्स बाई एल। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसी फॉर्म में सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हैं, ब्रैकेट खुलेगा तो F1 माइनस F1 एक्स बाई एल प्लस F2 एक्स बाई एल हो जाएगा। F1 एक्स बाई एल प्लस ये होने चला गया F2 एक्स बाई क्या लिख सकते हैं एल। अब एक्स बाई एल अगर कॉमन निकाल लिया जाए माइनस के साथ तो यहां से टेंशन आ गया F1 माइनस F2, है ना, माइनस कॉमन निकाले यहाँ पे, तो माइनस कॉमन निकाले तो दिस इज F1 माइनस F2 इंटू फिर x बाई एल भी कॉमन आ गया। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, आप आंसर इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, तो दोनों आंसर वैसे सही है। तो ये आया मेरे पास टेंशन, है ना, जो अगर दोनों एंड से फोर्स F1 F2 लगा दिया जाए, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो एक बार फिर से समझते हैं तरीका क्या है। यहां पे ये रस्सी के मासलेस रस्सी नहीं है, जिसके वजह से जो टेंशन है वो x पे डिपेंड करेगा। अब यहां पे कहा जाए F1 फोर्स आगे लग रहा है, F2 फोर्स पीछे लग रहा है, तो यहां पे कहा जा सकता है इसको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम से अप्रोच किया जाए। इसका मास M1 ले लो, इस पे F1 फोर्स आगे, इसका मास M माइनस M1, M1 की वैल्यू निकाल ली mx बाई एल और M माइनस M1 की वैल्यू निकाल ली M इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। अब यहाँ पे बोलते हैं F1 फोर्स आगे लग रहा है, इसका FBD बनाते हुए पूरे सिस्टम का पहले M का F1 फोर्स आगे, F2 फोर्स पीछे, एक्सेलरेट आगे करेगा क्योंकि F1 F2 से बड़ा है, सूडो फोर्स पीछे, F1 आया F2 प्लस MA करके, तो MA आ गया F1 माइनस F2, MA की वैल्यू हो गई, तो एक्सेलरेशन यहां से निकल के आ गया F1 माइनस F2 बाई M। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका FBD बनाते हैं M इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। टेंशन आगे, F2 पीछे और एक्सेलरेशन आगे तो सूडो पीछे। फोर्स बैलेंस करके सिंप्लीफाई करोगे, टेंशन ये रहा, और उसी तरह से इसका FBD बनाओगे M1 का, तो mx बाई एल, इस पे F1 आगे, T पीछे और सूडो mx बाई एल पीछे, फिर ma की जगह रख देंगे यहाँ पे आके F1 माइनस F2, वहां से भी टेंशन मेरा सेम निकल के आएगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। समझ आ रहा है यहां तक? स्क्रीनशॉट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैन इन अ लिफ्ट कैरिंग अ 5 kg बैग, इफ द लिफ्ट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद g/2 एक्सीलरेशन, फाइंड टेंशन इन द हैंडल ऑफ द बैग। ये एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में मैन क्या कर रखा है, ये मैन सपोज मान लो इस लिफ्ट में मैन ने सपोज करो एक बैग पकड़ा हुआ है ना, ये मैन रहा है ना, इस मैन ने एक बैग पकड़ा हुआ है और ये जो बैग है, इस बैग का मास दिया हुआ है 5 kg, ये बैग का मास दिया हुआ है 5 kg। मुझसे पूछा है अगर ये लिफ्ट नीचे आ रहा है g/2 एक्सीलरेशन से, नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है g/2, फाइंड टेंशन इन द हैंडल ऑफ द बैग। इस बैग के हैंडल पे टेंशन कितना होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इस बैग का FBD बनाया जाए 5 kg का, तो 5 kg के FBD में क्या बोल सकते हैं, इसके हैंडल पे टेंशन कितना होगा ये बात करेंगे। तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, इसे पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, तो टेंशन ऊपर लगेगा। उसके बाद इसका वेट mg जो होगा वो आपका नीचे की तरफ लगेगा mg, और क्योंकि ये जिस फ्रेम में है वो एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम,
तो सूडो फोर्स Ma कहां लगेगा? ऊपर। अब यहां पे बैलेंस कर दिया जाए तो T प्लस Ma बैलेंस होते हुए mg से। A की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में g/2, तो T प्लस mg/2 बराबर mg। अब इस mg/2 को राइट साइड ले जाऊं तो यहां से टेंशन निकल के आ गया mg माइनस mg/2 कर दिया जाए। यहां से टेंशन आया mg/2 करते हुए। मास दिया हुआ है 5 kg, रख दे जाए 5 kg, g की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2। यहां से टेंशन निकल के आ गया मेरे पास 25 न्यूटन। तो इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा? 25 न्यूटन। फिर से समझते हैं, एक मैन है, मैन ने एक बैग पकड़ा हुआ है 5 kg का, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन g/2। पूछा है इसमें टेंशन कितना होगा, तो 5 kg में नीचे लगेगा वेट mg, ऊपर रस्सी का टेंशन T, एक्सेलरेट नीचे कर रहा है सूडो ऊपर, तो T प्लस Ma बराबर mg। A की वैल्यू क्वेश्चन में g/2, mg/2 राइट साइड ले गया तो mg/2, मास दिया है 5 kg, g की वैल्यू 10/2, 5 into 5 इज 25 न्यूटन। ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां तक क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कैलकुलेट T, यहाँ पे जो रस्सी का टेंशन T है वो कैलकुलेट करना है। ये सिस्टम दिया हुआ है, टेंशन निकालना है फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। तो दो मासेस हैं, डायग्राम में दिख रहा है M1 M2, P फोर्स लेफ्ट साइड रखते हुए, और यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है मुझे कि जो टेंशन है वो आपका लेफ्ट की डायरेक्शन में है। तो टेंशन निकालना है, सबसे पहले क्या करो, इसको एक सिस्टम मान लो, और वो एक्सीलरेशन की बात की जाए तो इस पूरे सिस्टम का मास हम कह सकते हैं इज m1 प्लस m2, और पूरे को एक सिस्टम माने हैं तो ये टेंशन इंटरनल फोर्स हो गए, जिसके वजह से एक्सीलरेशन पीछे, P फोर्स एक्सटर्नल फोर्स पीछे की तरफ है, तो सूडो फोर्स आगे लगा दो, दैट इज m1 प्लस m2 इंटू A। यहां से मैं लिख सकता हूं फोर्स बैलेंस करते हुए P बराबर आपका m1 प्लस m2 इंटू क्या लिख दिया जा सकता है A। यहां से एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास P डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आते हैं बात करने इस m1 का FBD या इस m2 का FBD, दोनों तरीके से देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपना इस m1 की बात करते हुए। तो इस m1 को अगर दिखाऊं तुम्हें, तो इस m1 बॉडी पे, ये रहा m1 बॉडी, इस m1 बॉडी पे पीछे की तरफ तो लग रहा है P फोर्स, और आगे की तरफ रस्सी टेंशन एक पुलिंग फोर्स होगा T आगे। एक्सेलरेट अगर आगे कर रहा है, यहां पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे, दैट इज m1 इंटू A। अब फोर्स बैलेंस करते हुए मैं लिख सकता हूं P, लेफ्ट के डायरेक्शन में P फोर्स है और राइट के डायरेक्शन में नेट फोर्स है T प्लस m1 है। यहां पे आप P इज इक्वल टू, टेंशन पूछा है, A की वैल्यू यहां से उठा के रख सकते हैं, दैट इज m1 इंटू P डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसको लेफ्ट साइड लेके आया जाए तो T इक्वल टू P माइनस दिस इज m1 इंटू P डिवाइडेड बाय कम्स आउट टू बी m1 प्लस m2। अब एलसीएम अगर ले लें तो एलसीएम लेने पे ये रिजल्ट हो गया m1 प्लस m2। अब यहां पे आ जाएगा m1p प्लस m2p माइनस m1p करा जा सकता है, m1p को कैंसिल कर गया, यहां से ये टेंशन आ गया मेरे पास m2p डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन गया m1 प्लस m2, योर आंसर। तो ये तो आया निकल के टेंशन। अब यही टेंशन चेक करते हैं क्या इसके FBD से भी आएगा। तो इस m2 मास पे बस एक ही फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज टेंशन। एक्सेलरेट आगे कर रहा है तो सूडो पीछे लगेगा, दैट इज m2a। अब फोर्स बैलेंस किया जाए तो T इक्वल टू m2a आ जाए, A की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो टेंशन आ गया m2 इंटू A की जगह P डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां पे ये देखने में समझ आ रहा है कि ये जो टेंशन आया और ये जो टेंशन है दोनों सेम है। तो चाहे तो आप इससे निकाल के खत्म कीजिए क्वेश्चन, पर ये हम बार बार 2 बार करते हैं कि क्रॉस वेरीफाई हो पाए। अब फिर से समझते हैं, पूरे सिस्टम को कंबाइंड मास मान के m1 प्लस m2, P आगे A आगे की तरफ होगा तो सूडो इस डायरेक्शन लगेगा, बैलेंस कर दो, A निकल के आया इन टर्म्स ऑफ P एंड m1 m2। उसके बाद टेंशन निकालना था, चाहे इससे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, A इस डायरेक्शन में, सूडो फोर्स m2 है, A की वैल्यू रख दो, नहीं तो यहाँ पे P है, टेंशन इस m1 पे
राइट साइड में एक्सेलरेट पीछे करेगा तो सूडो आगे लगेगा m1a, p इक्वल टू टी प्लस m1a कर दिया जाए, t प्लस m1 इंटू a की वैल्यू ये रही मेरे पास m1 p बाई m1 प्लस m2, यहां से टेंशन सिंप्लीफिकेशन से निकल के आ गया m2 p बाई m1 प्लस m2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, यहां तक समझ आया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने, ये मुझे सेटअप दिया हुआ है, ये बॉडी A 5 kg, बॉडी B ना ये रोप है 2 kg की, ये C 5 kg की, यहाँ पे 24 न्यूटन इस डायरेक्शन लगाया गया एट एन एंगल 60 डिग्री। मुझसे पूछा है इस A पॉइंट पे टेंशन, इस C पॉइंट पे टेंशन और इस B पॉइंट पे टेंशन, इन 3 पॉइंट पे टेंशन TA, TB, TC कैलकुलेट करना है और मुझे गिवन है B जो है वो मिड पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका, पहले तो इस पूरे को एक कंबाइंड मास मान लो। इस पूरे कंबाइंड मास का क्या कहा जा सकता है, मास हो जाएगा 5 5 10 प्लस 2 इज 12 kg। और इस पूरे कंबाइंड मास पे जो फोर्स लगा है 24 न्यूटन, वो इस हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है। अब इस फोर्स को रिजॉल्व करूं, इसके साथ एंगल बना रहा है, दिस इज 24 cos 60, cos 60 1/2 ये हो गया 12, और ऊपर वाला कंपोनेंट 24 sin 60 कर दिया जाए तो √3/2 करके 12√3। तो यहां पे हम कह सकते हैं नॉर्मल ऊपर लगाओगे 120 नीचे लगाओगे, y डायरेक्शन में हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया 12 टुवर्ड्स लेफ्ट, तो एक्सेलरेट लेफ्ट के डायरेक्शन में करेगा A से, जिसके कारण सूडो आगे लगा दो 12A, बैलेंस करते हुए 12 इज इक्वल टू 12A करते हैं तो A की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है 1। मतलब ये पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स, हम बोल सकते हैं आपका लेफ्ट की तरफ। अब आते हैं अलग अलग पॉइंट्स की एफबीडी बनाने। तो सबसे पहले इसका अगर मैं बोलूं A पॉइंट का एफबीडी अगर बनाया जाए, A बॉडी का एफबीडी बनाने जा रहा हूं, इस A बॉडी के एफबीडी में मैं बोल सकता हूं पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस A बॉडी पे ना, क्योंकि ये मासलेस रस्सी नहीं है तो सभी जगह टेंशन सेम नहीं होगा, और टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा TA वो लगेगा मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज हम कह सकते हैं ये बना हुआ है TA, तो इस डायरेक्शन में जो टेंशन लग रहा है TA ये रहा। अब हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है जिसकी वजह से सूडो आगे की तरफ 5, इस पे और कोई फोर्स तो है नहीं, तो यहां से पहला आंसर आ गया टेंशन इन स्ट्रिंग A, दैट इज इस पॉइंट A पे जो टेंशन आया फोर्स बैलेंस करके 5 न्यूटन, पहला आंसर 5 न्यूटन। उसी तरह से आते हैं बात करने इस C पॉइंट पे। इस C पॉइंट पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इस C पॉइंट पे ना जो यहां पे है इस डायरेक्शन में टेंशन TC जो लगेगा वो टुवर्ड्स राइट की तरफ लगेगा इस डायरेक्शन में, तो C पॉइंट पे टेंशन TC टुवर्ड्स राइट लगेगा। और फिर हम बोल सकते हैं इस 5 kg ब्लॉक पे, ये रहा इस 5 kg ब्लॉक पे ये जो 24 न्यूटन जो फोर्स था मेरा, उसके दो कंपोनेंट 12 और 12√3 किए हमने, तो ये कंपोनेंट आ गया फोर्स का 12 और ये कंपोनेंट फोर्स का निकल के आया 12√3। तो हमें बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बैलेंस करने से मतलब है, तो एक्सेलरेशन हमारा लेफ्ट की तरफ पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 1, तो जिसके वजह से सूडो राइट की तरफ होगा 5 × 1 दैट इज 5। तो इस C पॉइंट पे जो ये टेंशन C TC की बात हो रही है, इसको हम लिख सकते हैं TC + 5 इज इक्वल टू 12, TC + 5 बराबर 12, यहां से TC निकल के आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 7 न्यूटन। तो यहां से हमारे पास ये TC आया बराबर 7 न्यूटन। अब आते हैं बात करने इस B पॉइंट पे, है ना, लेट्स से चेकआउट करते हैं टेंशन कितना होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसका एफबीडी बना लेता हूं ना, मिड पॉइंट है तो ये आधा आधा मास हो जाएगा, तो 1 kg और 1 kg, तो इतने का अगर मैं एफबीडी बनाने जाऊं दैट इज A + हाफ ऑफ B वाले का, दैट इज ये मास है 5 और इतने का मास हो गया 1, दैट इज ये टोटल मास निकल के आ गया 6 kg। पूरा एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हम बोल सकते हैं यहां पे जो टेंशन TB होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ होगा जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इस
पूरे, है ना, टीबी अगर हम बोले लेफ्ट की तरफ है, इस पे और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करते हुए, तो आगे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सूडो हो जाएगा 6 करके। तो यहां से टीबी अगर कैलकुलेट करें वो आया मेरे पास 6 न्यूटन। अब बात होती है कि आपने इस वाले को कंसिडर किया, अगर इसको कंसिडर करते क्या आंसर डिफरेंट होता, चेक करते हैं। ये 5 kg और ये 1 kg की बात करें, अगर इसको मैं दिखाऊं आपको 6 kg, है ना, तो उस केस में क्या देख सकते हैं, उस केस में 24 के दो कंपोनेंट्स जो होंगे हमारे 12 एंड 12√3 वाले, अगर हम बात करें तो यहां पे एक्सेलरेशन तो वही रहेगा 1 करके। अब आप यहां देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में जो आपका फोर्स है वो टेंशन TB हो गया। अगर इस पॉइंट पे अगर दिखाऊं तुम्हें तो इस वाले के केस में TB इस डायरेक्शन लगता, तो इस वाले के केस में TB आगे की तरफ लगेगा, और एक्सेलरेशन वाला आगे है तो सूडो 1 × 6 पीछे लगेगा। फोर्स बैलेंस किया जाए तो यहां से लिख सकते हैं TB + 6 बराबर 12, यहां से TB निकल के आ गया बराबर 6 न्यूटन। तो बी पॉइंट पे जो टेंशन आया वो भी आया 6 न्यूटन करके। तो चाहे आप ब्लॉक इसको मान लो, चाहे सिस्टम इसको मान लो, दोनों से आंसर टीबी क्या निकल के आना चाहिए, सेम निकल के आना चाहिए। तो पहला काम हमने किया, पूरे सिस्टम को 12 kg लेते हुए इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का 12, जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस होता है, तो 12 लेफ्ट तरफ, एक्सेलरेशन लेफ्ट, तो 12 राइट की तरफ लगेगा। बैलेंस करेंगे 12 बराबर 12 ए निकल के आ गया 1 मीटर/सेकंड²। अब यहाँ पे ये भी एक्सेलरेट लेफ्ट 1 से और ये भी लेफ्ट 1 से, तो इस पे सूडो राइट लगेगा 5। इस पॉइंट पे TA राइट की तरफ दिखाते हुए, तो TA बैलेंस किया 5 को। उसी तरह से इसका FBD बनाया जाए तो ये 5 kg 12 और ये 12√3 करके दिखाया, तो 12 एक्सेलरेशन 1 पीछे है तो सूडो आगे, तो TC + 5 बराबर 12, TC आया निकल के 7। अब आ जाओ बात करने आप इस बी पॉइंट की, तो चाहे इस बॉडी से दिखाओ, इस सिस्टम को लेके दिखाओ, 5 + 1 6, एक्सेलरेट लेफ्ट कर रहा है, सूडो आगे, तो टीबी बराबर 6, नहीं तो इसको देख के 5 + 1 6, इस पे 12 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन 1, तो सूडो 6, और टीबी यहां से भी आएगा मेरे पास 6 न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेटअप कुछ इस तरह से है, 6 kg 4 kg 10 न्यूटन 20 न्यूटन। मुझसे पूछा है फाइंड द डायनामोमीटर रीडिंग इन द स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट मतलब जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया होगा, तो यहां पे हम बोल सकते हैं, यहां पे सबसे पहले नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे कहां की तरफ लग रहा है, 20 पीछे 10 आगे, तो इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, तो 6 + 4 = 10 kg। इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स देखने में समझ आ रहा है लेफ्ट की तरफ, तो एक्सेलरेट लेफ्ट की तरफ करेगा, तो सूडो राइट की तरफ ma 10a। बैलेंस किया जाए 20 बराबर 10 + 10a, तो यहां से 10a आया, इस 10 को यहां लेके आऊं तो 20 - 10 हो गया 10। यहां से कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो इस सिस्टम का हो गया दैट इज 1 मीटर/सेकंड²। ये इसका एक्सेलरेशन हुआ। अब क्या कीजिए, अब यहां पे इसका स्टेडी स्टेट में आपको रीडिंग, मतलब यहां पे स्प्रिंग फोर्स है ना, एक स्प्रिंग दिख रहा है यहां पे, तो ये स्प्रिंग फोर्स निकालना है, बस ये हमें बात करना है यहां पे। तो यहां पे क्या कर सकते हो, अब इसका FBD बनाने जाओ अलग से, तो इसका FBD बनाया जाए तो यहां पे हम देख सकते हैं ये जो 6 kg ब्लॉक है मेरा, ये 6 kg ब्लॉक पे एक्सेलरेशन तो लेफ्ट की तरफ दैट इज 1 आया मेरा। अब इस 6 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स है 20, और इस पे आगे के डायरेक्शन में फोर्स बना हुआ है स्प्रिंग फोर्स, जो कैलकुलेट करना है। अब एक्सेलरेट 1 से पीछे करेगा तो सूडो 6 × 1 आगे। बैलेंस करें तो स्प्रिंग फोर्स +6 = 20, तो स्प्रिंग फोर्स जो आया दैट इज योर 14 न्यूटन, वही उस डायनामोमीटर की रीडिंग हो जाएगी। जैसे वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन, उसी तरह से डायनामोमीटर मतलब स्प्रिंग बैलेंस मुझे क्या मेजर करके देता है, उसका स्प्रिंग फोर्स जो उस पे लग रहा है। तो आंसर हो जाएगा 14 न्यूटन। अब इसका FBD बनाए, चलिए इसका चेक करते हैं, इससे भी सेम आंसर आता है क्या। तो ये है मेरा 4 kg ब्लॉक, एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट विद एक्सेलरेशन 1, यहां पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ FSP,
और इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अब हम बोल सकते हैं पीछे की तरफ 4 × 1 सूडो 4 इस डायरेक्शन लगेगा। बैलेंस करोगे तो यहां से भी आएगा FSP इज इक्वल टू 10 + 4। यहां से कहा जा सकता है स्प्रिंग फोर्स मेरा निकल के आ गया 14 न्यूटन। तो डायनामोमीटर क्या रीडिंग देगा? जो स्प्रिंग फोर्स है उस पे लग रहा। तो हम बोल सकते हैं आंसर जो हो गया वो 14 न्यूटन हो गया। तो ये डायनामोमीटर की रीडिंग हो जाएगी मेरी 14 न्यूटन। तो ये है 9 नंबर।